हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप लोग ऐसे आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे जो मैं कई बार अपने दस्तावेज पर देखता हूँ लिखा रहता है धनहर 1, धनहर 2, धनहर 3, भीट 1, भीट 2। ये सभी तो लिखा रहता है बट इसका अर्थ नहीं जानता हूँ जो इसका मतलब क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं शब्दों का जो है अर्थ बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो में इसके अर्थ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम धनहर 1 की बात कर लेते हैं। तो धनहर 1 उस जमीन को कहा जाता है या धनहर 1 वह जमीन कहलाएगा जिस जमीन में प्रति एकड़ 20 मन से अधिक की पैदावारी होती है। और इसी तरह धनहर 2 जमीन उस जमीन को कहा जाएगा जिस जमीन में प्रति एकड़ 10 मन से अधिक किंतु 20 मन से कम की पैदावारी होती है। और धनहर 3 वह जमीन होती है जिस जमीन में प्रति एकड़ 10 मन से कम की पैदावारी होती है। अब धनहर में 3 किस्म की जमीन आता था जिसका मैं अर्थ बता चुका हूँ। अब भीट में 2 प्रकार की जमीन आता है, एक भीट 1, भीट 2। भीट 1 उस जमीन को कहा जाता है जिस जमीन में रब्बी या भदई फसल की पैदावारी होती है और उसकी उपज प्रति एकड़ 10 मन से अधिक की होती है। भीट 2 जिस जमीन में भदई या रब्बी एक फसल की पैदावारी होती है और उपज भी प्रति एकड़ 10 मन से कम की होती है, वह जमीन भीट 2 किस्म की जमीन कहलाती है। और इस जमीन के अंतर्गत खरौल, बांसवारी, केलावारी, चायबारी, आम का बाग, पानवारी, अमरूद का बाग इत्यादि आता है। यानी ये सभी भीट 2 किस्म के जमीन में ही दर्ज होता है। और साथ ही जो जमीन 3 साल से कम की पड़ती रहती है उसे नई प्रति लिखा जाता है सर्वेक्षण के दौरान। और 3 साल से अधिक की प्रति को पुरानी प्रति लिखा जाता है। और पुरानी प्रति को कोष्ठ में काबिल आबाद या गैर काबिल आबाद लिखकर दर्शाया जाता है। जो गड्ढा आबाद किया जा सकता है उसे गड्ढा काबिल आबाद लिखा जाता है एवं जो गड्ढा आबाद नहीं किया जा सकता उसे केवल गड्ढा लिखकर छोड़ दिया जाता है। दूसरे प्रकार की भूमि जो आबादी के योग्य है वे निम्नांकित हैं। जंगल, खलिहान, अस्थायी झोपड़ी, बथान इत्यादि। इन सभी भूमि पर आबादी बसाया जा सकता है, इसीलिए ये सभी भूमि आबादी के योग्य कहलाती है। जिस भूमि पर पहले बाग था परंतु वृक्षों के कट जाने से वह गैर आबाद पड़ी हुई है, उसकी गणना पुरानी प्रति में की जाती है। अब गैर काबिल आबाद कौन कौन से होते हैं? गैर काबिल आबाद में निम्नांकित शामिल किए जाएंगे। पहला, बस्ती, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और कब्रिस्तान। ये सभी जगह गैर काबिल आबाद में दर्ज होता है। दूसरा, गैर काबिल आबाद प्रति
इसमें ऊसर, जंगल, खोह आदि आता है। तालाब, सरकारी नहरें तथा अन्य सिंचाई की नलियां भी गैर काबिल आबाद में दर्ज होता है। गैर सरकारी नहरें या पैन इत्यादि। 5वां, नदी। 6ठा, गैर काबिल आबाद झील और चौर। 7वां, सरकारी सड़कें तथा अन्य सड़कें। दूसरे प्रकार की गैर काबिल आबाद जमीन में पड़ाव, बांध, टीला, रेलवे लाइन, बैरक, ईंटा या चूने का भट्टा, अस्थायी बथान, साधुओं का मठ आदि को लिखा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके जानकारी के लिए होगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आगे भी मिलता रहे।